श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कोरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नरोत्तम प्रार्थना के इस अगले सत्र में आप सबका स्वागत है। राधे श्याम जी, हमने पिछली कड़ियों में शिष्य नरोत्तम ठाकुर की चरित्र का आस्वादन किया कि वो साक्षात प्रियालाल जी का परिकर होते हुए, उनका नाम चंपक मंजरी है और उनके गुरुदेव श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी जो हैं वो मंजूलाली मंजरी हैं। तो वो इटर्नल परिकर होते हुए भी उनमें कितना वैराग्य, कितना समर्पण, कितनी श्रद्धा, और लेकिन वो नाम प्रचार के लिए वो उड़ीसा वापस वृंदावन से आ गए और फिर उन्होंने नाम प्रचार किया। और फिर भी उनका कितना दैन्य भाव है कि वो उन्होंने ये पदावली और अपने जीवन के उस काल में लिखी जो एक बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड अनुभव, जीवन का अनुभव, जो उनका अंतिम पड़ाव है। मुझे नहीं लगता इस प्रार्थना को लिखने के बाद वो 6 महीना भी जिए हों, और कि उस काल में लिखे कि जीवन का जो सारा का सारा अनुभव है उन्होंने इसमें डाल दिया है। तो हम भी, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस्ड डिवोटीज है, जो सुपर मोस्ट वैष्णव्स हैं, ये साधक के रूप में धराधाम पर अवतरित तो हुए हैं हमें एक पथ प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन ये प्रियालाल जी का अंतरंग परिकर है, हमें भक्ति करना सिखा रहा है। तो हम जैसे जिसको गाना नहीं आता हो तो एक अच्छे गायक के साथ अपना स्वर मिला दे तो उसका स्वर भी बहुत उत्तम हो जाता है, सुनने वाले को उसकी कमियां खामियां पता नहीं लगती हैं। उसी तरह से हम भी बहुत छोटे हैं,
बहुत छोटे हैं, हम भी इनकी प्रार्थनाओं में अपना स्वर मिलाकर हमें वो प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। तो हमने 5 प्रार्थनाएं कर ली थी और हाईलाइट ऑफ दोज प्रार्थना जो था वो ये था कि तोमा बीने के आछे आमार, कि ठाकुर जी को आते जाते जब भी आप प्रणाम करो बस एक बार बोलते जाओ तोमा बिना के आछे आमार, कि आपके बिना हमारा कौन है ठाकुर, कि आप ही को हमारी सुधि लेनी है। कि आप जैसे हम जब ये करते हैं ना, गुरु अष्टकम करते हैं कि यस्य प्रसादा, कि आप अगर हमें प्रसाद नहीं देंगे, गुरुदेव अगर आप हमें कृपा नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, कि आप ही से हमने आगे चलना है, आपकी कृपा से ही। उसी तरह ठाकुर भी जो है उनके बिना, या हम बोले कि राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जन्म मरण गति और नहीं और, ये भी आएगा, ये वाला भी पद आएगा, बहुत सुंदर पद है। तो कि हमारी गति ही कोई और नहीं है, हमें कहीं और दिशा में चलना ही नहीं आता है। हम राधा रमन जी के हैं, हम ठाकुर जी के हैं, हम अपने इष्ट देव की तरफ चलना प्रारंभ करें। तो अभी हम छठी प्रार्थना में हम प्रवेश करते हैं। तो पहले हम इसको गा लेते हैं। जिसके पास ये हैं, ये नरोत्तम प्रार्थनाएं हैं, या आप निकाल भी सकते हैं गूगल पे। तो आप ये 6th प्रार्थना है, हरि हरि कबे मोर होइवे सुदिन, ये छठी प्रार्थना है। तो आप निकाल सकते हैं ताकि आप उसका गुणगान कर सके साथ में। हरि हरि कबे मोर होइवे सुदिन, भजिब से राधा कृष्ण हैया प्रेमधीन, सुयंत्रे मिशाए गावो सुमधुर तान, आनंदे कौरिब दोहाई रूप गुण गान, राधिका गोविंद बोली कांदिब उच्चे स्वरे, भीजीवे सकल अंग नयनेर नीरे, एई बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु शुभ लादी सखा, सभे मिली करो दया पुरख मोर आशा, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास, नरोत्तम दास, नरोत्तम दास। हमने जो 5 प्रार्थनाएं जो पहले करी, उसमें क्या था कि कभी कभी उन्हें साधक के आवेश में स्तर में वो रहते हैं, कभी कभी चंपक मंजरी के अपने स्वरूप में आ जाते हैं। लेकिन इसमें अधिकतर जैसे प्रारंभ जो है वो साधक के आवेश में वो बात कर रहे हैं। बीच में जो 2 अंतरे आते हैं स्थाई के पश्चात, 2 अंतरों में वो उनका मंजरी स्वरूप है, और उसके पश्चात उनका जो स्वरूप है बाद के जो हैं आखिरी जो 2 हैं, वो 2 जो अंतरे हैं वो उसमें फिर साधक का है। तो साधक, मंजरी भाव और साधक इस तरह से चलता है, क्योंकि उनको नहीं पता कौन से भावावेश में वो कब क्या गुणगान कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं कि हरि हरि कौबे होबे मोर होइवे सुदिन।
तो ये बहुत सरल बंगला भाषा में ये सब लिखा गया है, और ये ऐसे ही लिखे गए हैं कि गाने योग्य हैं, कि पहले दिन से ही सरल है और गाने योग्य है, कि ऐसे ही लिखे गए हैं कि गाया जाए, इनको गेय हैं। हरी हरी कौबे, कौबे when it will happen, ये कब होगा, that's a future tense। हरी हरी, हे हरी, और ये भी हम संबोधन के साथ ही ये शुरू हो रहा है पद, कि हरी हरी कौबे, ऐसा कब होगा, क्या, मोर होइबे सुदिन, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, सुदिन, मोर होइबे सुदिन, कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। अगर अब आप देखिए कि किस तरह से मटीरियली और स्पिरिचुअली आधार के ऊपर, स्तर के ऊपर हम अगर खड़े हों, तो मटीरियल अगर प्लेटफॉर्म पे अगर हम खड़े हैं व्यवहारिकता में, तो हम अच्छे सुदिन, तो हम ये बोलेंगे अच्छा करियर बन जाए, अच्छा घर बन जाए, परिवार में सब व्यवस्था ठीक ठाक से चले, धन की कमी ना हो। ये सारी जो बातें हैं ये मटीरियली हैं, है ना। तो मटीरियली है कि भौतिकता के स्तर के ऊपर हम बात कर सकते हैं, कि भौतिकता के स्तर के ऊपर, भौतिक जगत से जो रिलेटेड है। लेकिन यहाँ एक साधक अपनी प्रौढ़ उम्र में, प्रौढ़ आयु में, अपने अनुभव के साथ वो कौन से दिनों की याचना कर रहा है, और जो कि ऑलरेडी एक उस स्तर पे है, वो हमारे लिए ही कह रहे हैं ना, हमें ही सिखा रहे हैं कि हरी हरी कौबे मोर होइबे सुदिन, मेरे दिन, ऐसे दिन, अच्छे दिन कब आएंगे, कौन से वाले, भौजीब से राधा कृष्ण होया प्रेमा अधीन, कि मैं जब प्रेम में अधीन होकर आपकी मैं सेवा कर पाऊंगा, प्रेम की अधीन में आपका भौजिब, भजन, भजिब, भज धातु स्मरण, भज अर्थात होता है भज धातु स्मरण करना, भौजिब से राधा कृष्ण, कि मैं राधा कृष्ण का भजन कब कर पाऊंगा, कैसे। 16 माला पूरी हो गई तो महाराज जी कहा करते थे, शिष्य भूति कृष्ण महाराज जी चलो माला टांग दो, तो बस अब कल की बात कल चिंता करेंगे, कि आज की माला पूरी हो गई। ऐसा नियम पूर्वक जो है बिगिनर्स के लिए है, या हमें अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए है। लेकिन हम एक एक नाम जो लें, एक एक जो नाम लें, एक एक जो माला करें, वो हम प्रीति पूर्वक करें, उसमें प्रेमाधीन, कि मैं आपके प्रेम के में अधीन होकर मैं कब भजन करूंगा। ये बातें दो हैं, नियम पूर्वक भजन करना। अभी आप देखो जलेबी जैसे बनती है ना, तो कितनी मेहनत लगती है उसमें, जलेबी में कितनी मेहनत लगती है। जो उसका शीरा जो होता है, उसको पहले हम, वो डो को पहले उसको फर्मेंट किया जाता है, फिर उसको करा जाता है, फिर उसकी वो फ्राइंग होती है, सब कुछ उसको किया जाता है। लेकिन उसके बाद अगर आपने जलेबी बना दी, मेहनत कर ली, लेकिन अगर आपने उसको चीनी में नहीं डाला तो वो रसहीन हो गई ना। वो तो एक बस उसका स्वाद तो नहीं आया जलेबी में, इतना उसका घुल घुल के और सब कुछ हो गया, जब तक उसमें चीनी नहीं गई। ये जो चीनी है ना, यही तो प्रेम है। भजन वही है जो प्रेम में अधीन होके किया जाए, नियम पूर्वक मन का सरकाना और चिंतन में व्यवहारिकता। आज ये, आज वो, कल ये, कल वो। ये जो है प्रेमाधीन होकर राधा कृष्ण का भजन नहीं है। ये हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, ठाकुर जी को नहीं धोखा दे रहे। ठाकुर जी को तो सब पता है, हम अपने आप को ही धोखा। नियम पूर्वक माला करनी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रारंभ वहीं से होता है, हम अपने आप को अनुशासित हम वहीं से करते हैं। लेकिन प्रेमाधीन, प्रेम के अधीन होकर ठाकुर जी का भजन करना। लेकिन ये मन में हम सोचे कि जिस दिन भजन नियम श्री गुरु मिलन, कि आज गुरुदेव के दर्शन हो गए, वो दिन सकार्थ हो गया। जिस दिन अच्छे से भजन हो गया, यही सुदिन है, यही सुदिन है।
पीछे बात हुई थी ना, प्रेमानंद महाराज का जन्म दिवस था। तो वो जन्म दिवस कब था? जिस दिन उनका दीक्षा हुई थी। वो ऐसे नहीं कि उनका बर्थडे मनाया गया ना, जिस दिन आपकी दीक्षा हुई उसी दिन आपका पुनर्जन्म हो गया, वही आपका जन्म दिवस है। कि जिस दिन भजन अच्छे से हो गया वही सुदिन है। जिस दिन गुरु मिलन हो गया, गुरु दर्शन हो गया। और कभी कभी तो भाग्यवान कोई ऐसे भी हैं जिन्हें स्वप्न में भी गुरु दर्शन हो जाते हैं, तो वो पूरी की पूरी स्मृति बन जाती है जीवन के लिए। तो ये आध्यात्मिक जगत की भाषा है कि वही सुदिन है, दीक्षा का सुयोग। सुयोग आप देखो ना, जीवन में कितना बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, पुनर्जन्म हो जाता है जब दीक्षा हो जाती है। दीक्षा का क्या अर्थ है? कि एक दिशा मिल जानी या एक वो दृष्टि मिल जानी जिससे आपके लिए वो जो जगत है उसका स्वरूप ही बदल गया। हम पहले भी तो वही थे ना, लेकिन दीक्षा के बाद क्या गुरुदेव ने किया, हमें इस तरह से दीक्षा देकर हमारा ऐसे धीरे 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 एक स्वरूप परिवर्तित कर रहे हैं। उन्होंने जिम्मेदारी ली है हमारी, वो हमें दिशा दिखा रहे हैं। जब दिशा दिख जाए वही सुदिन है, वही। तो नहीं तो बाकी जो है वो अर्थहीन है। प्रीति शून्य जो भजन है वो अर्थहीन है। वो वैसा ही है जो जलेबी तो बनाई आपने, बहुत मेहनत करके बनाई, लेकिन आप उसको रस में, उसमें चीनी के घोल में डालना ही भूल गए हैं। वो प्रीति शून्य भजन है। लेकिन आप वो जो भजन आपने, परिक्रमा, दर्शन, जो महर्षि पुंजिक महर्षि बहुत अच्छा कहते हैं कि अगर आपने वृंदावन की परिक्रमा या गोवर्धन की परिक्रमा करी है और उसमें आपने केवल मात्र अपना बस चलते चलते परिक्रमा करनी है, एक एजेंडा है। आप 4 दिन के लिए गए, हम में से बहुत जन ऐसे भी करते हैं कि हम 4 दिन के लिए वृंदावन करें, भाग भाग के ये कर लो वो कर लो, यहां दर्शन वो दर्शन। करना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन अगर आपको इतना श्रम ही हुआ है, आप थक गए हो, तो आप अंत में आप सोचो कि पैनाडोल खा लो और पड़ जाए, है ना। शारीरिक श्रम तो हुआ, लेकिन श्रम के बाद आपको विश्राम नहीं मिला। भजन वो है जिसमें आपकी अंतर आत्मा को, जिसमें मानस को श्रम मिले। आप जो पीस है, जो भजन है, वो हम तभी कहते हैं हमारे घट में भीतर है। वो हम अगर उसमें हम ज्यादा एक ठौर, एक ठिकाना हम ढूंढ लें कि जहां हमें जाकर विश्राम मिल जाए, जहां हमें शांति मिल जाए, इतनी तृप्ति मिल जाए कि और कहीं जाने की लालसा ही खत्म हो जाए। बहुत भाग भाग के दर्शन करने चाहिए, सबके दर्शन करने चाहिए, कृपा की याचना करनी चाहिए, लेकिन अपने आप को थकाना भी इस तरह से नहीं चाहिए कि एकदम से भाग भाग के श्रम हो जाए। लेकिन भजन का वो, फिर आप भजन के लिए बैठे तो हमें नींद ही आए, थकावट ही हो जाए, इतना अपना नियम नहीं उस तरह से कर लेना चाहिए। तो प्रेमाधीन होकर, और ये प्रेम भी कैसे होगा? ये प्रेम कैसे होगा? जब हम ठाकुर से जब हम प्रेम करेंगे तो वो ठाकुर जी हमारे साधक के प्रेम में बाध्य होकर में बंध जाएंगे। एक ये संबंध बन जाएगा। प्रेम तो जो दो जन का होता है ना, वन साइडेड तो नहीं होता है ना। तो वो हम अब मछली में और जल में प्रेम तो नहीं कह सकते। कैसे नहीं प्रेम कह सकते? मछली तो जल के बिना रह ही नहीं सकती है। कहाँ रहती है मछली? आप बाहर निकालो तो मर जाती है, नहीं रह पाती है। लेकिन जल भी ऐसे रहता है, उसको फर्क पड़ता है कि बाहर की मछली मर गई है तो वो थोड़ा बढ़ के आगे उसको अपने ही उधर ले आए। वो प्रेम नहीं है। एक जना मरता जा रहा है और दूसरा नहीं। लेकिन ठाकुर के साथ जो प्रेम है ना, जितना जीव करता है उसके पात्र में ठाकुर उतना ही भरते हैं, उतना ही भरते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि भाजिव से राधा कृष्ण हुआ प्रेमाधीन। ये प्रेम जो है ठाकुर, अगर हम उनसे प्रेम करेंगे तो वो प्रेम में वशीभूत होकर, और भक्ति में प्रेम अति आवश्यक है। थोड़ी थोड़ी रसिकता बहुत अत्यावश्यक है, नहीं तो नियम 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 नियम
करते करते हमारी शुष्कता हमारे भजन में आ जाएगी, वो हम उसको बंधन मानेंगे। और यंत्रपूर्ण एक मैकेनिकल भजन करना जो है वो राग मार्ग का उद्देश्य नहीं है, हमारी प्रीतिपूर्ण भक्ति है, जो गौड़ीय उपासना है। रूप गोस्वामी पाद ने हमें क्या सिखाया है? प्रीतिपूर्ण रागा अनुगा भक्ति है। राग के अनुगत्य में रहकर हमने प्रिया जी के प्रेम, जैसे प्यारी जो प्रेम करती हैं ठाकुर को, हम उसका आस्वादन करते हुए उनके अनुगत्य में हम दोनों का भजन करें। ये जो है दोनों का जो ये जो भजन है, ये अनुगत्य में ही ये सेवा है। यही हमारे भजन का राग मार्ग का उद्देश्य यही है कि भौजीब से राधा कृष्ण होया प्रेमा अधीन। ये उन्होंने एक स्लोगन दे दिया हमें कि ऐसा सुदिन मेरा कब आएगा कि जब मैं आपके प्रेम के अधीन होकर भजन करूंगा। अब आप उसमें प्रेमाधीन में आप सब बातें आप जोड़ लो। नियम कितना होना चाहिए, सेवा कितनी होनी चाहिए, श्रम कितना होना चाहिए, लेकिन जो भजन करें हम प्रेम के अधीन होकर, ठाकुर के प्रेम संबंध तो फिर ही सुदृढ़ होएगा ना। अच्छा, उसके पश्चात ये कहते हैं सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान, आनंद कौरीबे दोहाई रूप गुण गान सुयंत्रे। अब ये जो भाव है ये मंजरी के भाव से बोल रहे हैं। जो पहला उन्होंने बोला स्थाई भाव जो बोला वो उन्होंने साधक के रूप में बोला। ये उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रेम के अधीन होकर क्या करना चाहता हूं, लेकिन यहाँ पे चंपक मंजरी का भाव उदित हो गया कि सुयंत्रे। तो उनको एक ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ कि प्रियालाल जी निकुंज में विराजित हैं और मैं क्या कर रही हूं? मैं सुयंत्रे मिशाए गाब सुमधुर तान, कि जब भी प्रियालाल जी या और सखियां जो हैं वो गान कर रही हैं, प्रियालाल जी का गुणगान कर रहे हैं, तो मैं सुयंत्रे मिशाए कि मैं भी बहुत सुंदर एक वाद्य संभाल लूं तो मैं उसको बजाऊं। हर भक्त को कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए, करताल बजाएं, हम कुछ गा के सुनाएं कुछ। अच्छा, एक और बात है, आजकल तो वो है ही नहीं हमारे पास ऐसे यंत्र। ये जो भजन है ना, ये जो निकुंज की लीला के जो है ना यंत्र हैं, सुयंत्र हैं, ये हारमोनियम नहीं वहां पे बजता। आप देख लेना कोई पुराने प्राचीन चित्र में कभी हारमोनियम कोई हमें दिखाई दे जाए तो हारमोनियम नहीं है वहां पर वीणा बजती है, पखावज बजता है, खोल बजता है, करताल बजती है। कि ये जो है ना डफ होलियों में बजती है, मंजीरा, कि ये वाले जो वाद्य हैं, ताड़ित वाद्य है जो एकदम से जोर से स्ट्रोक दे के बजाए जाते हैं, जैसे पखावज, मृदंग, खोल, ये ताड़ित वाद्य है। तो तंत्रित जो तंतु के जैसे वीणा है, सितार है, प्रिया जी हमारी सितार बहुत सुंदर बजाती है। वीणा उनकी वीणा का नाम है प्रिया जी की कच्छपी वीणा। जब प्रिया जी कच्छपी वीणा का जब आवाहन करती हैं तो ठाकुर जी अपनी बांसुरी नीचे धरती पर रख देते हैं, अपनी वहां पर रख देते हैं आसन पे, कि जब प्रिया जी बजा रहे हैं तो फिर अब ये बांसुरी का क्या काम है, वेणु का क्या काम है यहाँ पर। तो प्रिया जी कच्छपी वीणा बजाती हैं। तो इस तरह से कि आप जब प्रियालाल जी, जब दोनों आप निकुंज में विराजित होंगे, मैं भी कभी ऐसा सुयोग, ऐसा सुदिन, वो ऐसे सुदिन की बात कर रहे हैं जो प्रेमाधीन होकर, और ये लिटरली प्रेमाधीन वर्ड है यहाँ पर। आप ये नहीं कह सकते, आप ऐसे मैकेनिकली तो ऐसे नहीं बजा सकते, या किसी को जैसे भजन संध्या हो किसी को सुनाने के लिए आप गाओ ना,
मन से, क्योंकि प्रेम तो तभी आएगा, प्रेम के अधीन में तभी होगा कि सुयंत्रे मिशाए, कि मैं भी एक अच्छा सा यंत्र पकड़ के मैं भी आपके साथ स्वर मिला लूं, गावो सुमधुर तान, कि मैं भी बहुत सुंदर गाऊं, आनंद कौरिबे, और उसी में मुझे आनंद, खूब आनंद आए, दोहाई रूप गुणगान, और उसमें क्या करूं, मैं आपकी रूप माधुरी का गुणगान करूं। अब देखिए, दो शब्द हैं, हमें हमें समझना चाहिए। हम रागानुगा भक्ति के रूप गोस्वामी पाद, हमारे जो षट गोस्वामी वृंद हैं, हम उनके अनुगत्य में हैं, हम सब परंपरा से आते हैं। मुझे लगता है जितने हम लोग सुन रहे हैं सब दीक्षित है, और हमारी चैतन्य महाप्रभु की गौड़ीय परंपरा ही है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो ये दो शब्द हैं, देखो, एक है रागात्मिका भक्ति, रागात्मिका भक्ति, और एक है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति ये हमें बहुत क्लियर समझना चाहिए। रागा अनुगा क्या है, जो प्रिया जी के, राधा रानी के अनुगत्य में जो भजन होता है उसको हम रागा अनुगा कहते हैं, जिसकी पुष्टि रूप गोस्वामी पाद ने करी है। और रागात्मिका भक्ति क्या है, स्वयं प्रेम करना। किससे? अब जैसे मीरा का प्रेम था, वो रागात्मिका भक्ति है। हमें जो गोस्वामीगण ने सिखाया है वो रागा अनुगा सिखाया है, कि हमने अनुगत्य में ही चलना है। अच्छा, अब एक जैसे प्रश्न आया किसी का, कल्पना करो तुम जब भजन कर रहे हो, तुम देखो यशोदा मैया जैसे बैठती हैं नंद भवन के ऐसे द्वार के ऊपर बैठती हैं कि ठाकुर कब आने वाले हैं वापस, जो गोधूली के समय जब आते हैं, तो तुम भी ऐसे करो कि तुम भी नंद भवन के किनारे वहां पे द्वार पे बैठी हो, चौखट पे हो, तो ठाकुर जी आ रहे हैं, गोधूली गोखुरों से वो आ रही है, उड़ रही है, धूल उड़ रही है, ठाकुर जी की जो अलकावली है उस पे गोधूली के कण है, पीछे सखा है, ठाकुर जी झूमते झामते अपने गैया के साथ सब आ रहे हैं, ठाकुर जी आए हैं, जैसे यशोदा मैया को मिलते हैं ऐसे भी वो तुम्हें भी आलिंगन, तुम भी उनको आलिंगन करो, और तुम उसको उनको लाला का मार्जन करो, आप उनको पहुंचो, उनको ये करो। अपने आप को यशोदा मैया के भाव से सोचने का है ना, लेकिन जीव का अधिकार इसमें नहीं है, जीव का अधिकार इसमें नहीं है। क्यों? कि कृष्ण जो है, हम लोग जीव का स्वरूप है नित्य होए कृष्ण दास। हम ये अगर हमारा वात्सल्य भाव है तो हम उसको यशोदा मैया के अनुगत्य में अपनी परंपरा से दूर से ऐसे देख सकते हैं, हम उनको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। हम अपने गुरुजनों के, आचार्यों के शरणागत होकर उनकी कृपा के भीतर हम वहां पे खड़े होकर ये सब विजुलाइज कर सकते हैं। और देखो, ये कल्पना नहीं है, कल्पना नहीं है, ये भावना करनी है, सोचना है कि भावना, ऐसा भाव करो। ऐसे नहीं सोचो कि लेट्स इमेजिन, नो, ऐसा भाव करो। कल्पना जो शब्द है वो है कि ऐसे ही फैंटेसी, जैसे कि जैसे कुछ आया, हमने इमेजिन किया, हमने ऐसे सोच लिया ना, ये ऐसा सोचना नहीं है, उसमें आप अपना भाव मिलाओ। फिर धीरे 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 आपका ये जो भाव है वो धीरे धीरे इतना सुदृढ़ हो जाएगा कि आपको वास्तविक में ये सब नजर आना शुरू हो जाएगा। तो हमारा जो अधिकार है रागात्मिका भक्ति में नहीं है, जीव का अधिकार नहीं है, हमारा रागा अनुगा। चाहे हम यशोदा मैया के राग में, प्रेम में हम अनुगत्य में चलें, चाहे हम सख्य भाव हम कर रहे हैं तो सख्य भाव के रागानुगा में चलें, हम प्रियालाल जी के, प्रिया जी के अनुगत्य में चले। हालांकि हमारा जो मेन है वो अनुगत्य में ही सेवा जो है वो मंजरी सखी किंकरी भाव से ही है। लेकिन क्या है, कभी बचपन से किसी का भाव, बचपन से वात्सल्य में वो पुष्ट होता रहता और ठाकुर जी भी उनके पात्र को इस तरह से भर सकते हैं, तो इधर उधर जाने का उनको स्कोप नहीं मिलता है। लेकिन हमारी रागानुगा भक्ति है।
तो सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर गान तान, कि सुंदर मैं तान लेकर मैं आपके गुणगान रूप माधुरी का। क्योंकि वात्सल्य में क्या होता है कि बहुत सारी, अगर आपका वात्सल्य भावपुष्ट होता गया तो निकुंज की लीलाओं में दूर तक जाने पर आपका कहीं आपका अवरोध हो सकता है। क्योंकि यशोदा मैया की जो पहुंच है वो बहुत निकुंज के लीला के तक भीतर तक नहीं आती है। सख्य भाव भी जो है वो कहीं जाकर उसका अवरोध हो सकता है। ये सब अंतरंग ये एक बेसिक चीजें हैं जो एक साधक को समझनी चाहिए। तो आनंद कौरिबे दोहाई रूप गुणगान, कि मैं दोनों की रूप गुण माधुरी का कब मैं गान करूंगी। और जैसे प्रियालाल जी का पूरा परिकर है, सखियां, सहचरियां, ये जैसे कैटेगरीज हैं। सखियां हैं, सहचरियां हैं, मंजरियां हैं, किंकरियां हैं, कणिकाएं हैं, हरिश्वाएं हैं, चेंटियां हैं, कितने कितने यूथ हैं। और फिर उसी भाव से हम धीरे 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 उनके अनुगत्य में जाते हुए हम अपनी गुरु परंपरा से हम आगे बढ़ते हैं। और प्रेम तभी होगा हमारा, हम तभी उनका गुणगान करेंगे कि पहले हम श्रवण करें, श्रवण के बाद हम उसका स्मरण करें, स्मरण के बाद हम उसका चिंतन करें, फिर उसका मनन करें, मंथन करें, फिर धीरे धीरे ही प्रेम होगा ना। पहले ही आप गो में आप सोचो कि आज आपने दर्शन किया तो आपको ठाकुर से प्रेम हो गया, ऐसे नहीं होता। धीरे 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 हम, ये भक्ति के सोपान हैं, ये सीढ़ियां हैं जिसके ऊपर हम चढ़ते हैं। आनंदे कौरिबे दोहाई रूप गुणगान, कि उनके रूप माधुरी का हम गुण गान करेंगे। अच्छा जी, अब अगला है राधिका गोविंद बोली कांदिब उच्चे स्वरे, कि मैं कांदिबा कैसे बोलते हैं, कांदिबा किसको बोलते हैं, रोना, रोना। जो भक्ति है ना, जो भक्ति का आगे जो सीढ़ियां हैं, जो भक्ति की जो सीढ़ियां हैं वो क्या है, वो गाना और रोना ही भजन है। मीरा ने क्या किया, सूरदास जी ने क्या किया, हाँ, जिसको अब महर्षि पुंडरीक महर्षि बहुत बहुत बढ़िया एक बात कहते हैं, कभी दिमाग में बैठ जाए तो बैठ जाए, लेकिन चलो एक शरीर की भी अवस्था है, आयु की भी अवस्था है, लेकिन दृढ़ता इसमें आनी चाहिए। जैसे अगर हमें जैसे सुबह एक बार आंख खुले, नींद खुले जिस तरह से, तो हमारे ऊपर उस समय रजस, तामसिक तो नहीं रहता, एक वैष्णव में नहीं रहता, लेकिन रजस जो है वो प्रधान होता है, रजस प्रधान होता है। तो आपको अपना भीतर से सत्व उठाना होता है। आपका जो शुद्धता है, सत्व जो प्रेम है, वो अपने आप को उठाकर, आप उस रजस को आपको पीछे हटाकर फिर आपको उठना होता है। तो ही तो आपका ये प्रेम में ही आपको गाना है। राधिका गोविंद बोली कांदिब उच्चे स्वरे, कि ऊंचे ऊंचे रोना कहां से आएगा जब तक प्रेम ही नहीं हुआ। जब तक हमें सब कुछ व्यवहारिकता ही प्रिय है, वहां भी हम चले जाते हैं। हमारा तो अभी मन मक्खी की तरह ही है, मक्खी की तरह ही है ना। मक्खी क्या करती है, गोबर पे भी बैठ जाती है और हलवाई के दुकान पे मिठाई पर भी बैठ जाती है। हम मंदिर भी हो आते हैं, हम मार्केट भी हो आते हैं, हम पार्टीज में भी हो आते हैं, और हम संकीर्तन में भी चले जाते हैं। अभी हमारा मन कहाँ टिक रहा है, हमें एक ठौर ठिकाना कहाँ मिल रहा है, ये अत्या आवश्यक है। एकाग्रता, अनन्यता। और पुंडरीक महर्षि बहुत सुंदर कहते हैं, क्या कि कहते हैं हमारा ठाकुर जो है राधा रमन, देखो तो सही हमारी सरकार कब से दूल्हे की तरह खड़ी है। हमारा सरकार जो है दूल्हा सरकार है, कब से खड़ा है। लेकिन एक साधक वही है जिसमें दुल्हन की तरह एकाग्रता हो। दुल्हन जो होती है उसकी एकाग्रता, उसका जो ध्यान है केवल अपने दूल्हे की तरफ होता है।
तो तभी वो साधक बन पाएगा ना। दूल्हे दुल्हन की तरह एकाग्रता एक साधक की वैसे होनी चाहिए, तभी हम अपने ठाकुर का वरण कर पाएंगे। नहीं तो हम उसको कैसे वरण कर पाएंगे? वरण करना कि वर रूप में वरण करना, प्रिया जी के वर रूप में वर्ण करना, तो हम तब तक कैसे कर पाएंगे जब तक हमारे में दुल्हन की तरह एकाग्रता नहीं आएगी। तो राधिका गोविंद बोली कांदीब उच्चे स्वरे, कि मैं ऊंचे ऊंचे आपका नाम लेकर कब रोऊंगा। कभी आप एक बड़ा श्वास लेकर एकदम से ऐसे हिचकी के साथ आप रो के देखो ठाकुर के लिए, कितना आनंद मिलता है। कितना हम लोग जरूर छोटी छोटी बातों के लिए रोते हैं, मन छोटा करते हैं। कभी हमारे में ये आए कि हम कब से अलग हुए हैं। भीजे व सकल अंग नयनेर नीरे, कि भीजे कि हमारे इतना हम उच्च स्वर से रोएं। ये चंपक मंजरी बोल रही है कि इतना मैं रोऊं आपके लिए प्रियालाल जी, कि मेरे सारे अंग नयनों के नीर के साथ भीज जाए। ये ऐसा सुदिन मेरा कब होगा? बात हम सुदिन की कर रहे हैं, प्रेमाधीन होकर भजन कब होगा? मैं आपके लिए वो यंत्र पूर्वक जो आपका रूप गुण माधुरी की सेवा कब करूंगी? और मैं आपका नाम लेकर मैं कब नाम लेकर कब उच्च स्वर में रोऊंगी? ऐसा मेरा ऐसा सुदिन कब आएगा? और अब आप देखिए, ए बार करुणा कौर ललिता विशाखा, कितना सुंदर बात कह सकते हैं। अकेला ये भी लिख सकते थे कि करुणा करो ललिता विशाखा। बहुत सुंदर शब्द लगता है मुझे ये ए बार बहुत सुंदर शब्द है। और हमें जब हम ठाकुर को हम ये एक एक की नोट लेते जाएं, जैसे हमने पिछली बार लिया था ना, तोमा बीने किया छे अमार, अब ये की नोट ले लो। यहां पर ए बार क्या अर्थ है? इसी जन्म में ए बार। क्यों? क्योंकि ये एक योनि में हम सीधे से मनुष्य नहीं बन के आए हैं। हम एवोल्यूशन देखें, कभी हम सी एनिमल बने, कभी हम ये तुरीय जड़, कितने हमने वृक्ष बने, हम लोग कितना कीड़ा मकोड़ा बन के हमें मनुष्य जीवन में हमें लगता है। महाराज जी कहते हैं, मीरा के ग्रंथ में भी आता है कि अगर तुम हिंदू होकर तुमने जन्म लिया है, अगर तुमने भारत भूमि में जन्म लिया है, अगर तुम ठाकुर जी के आश्रित हो, तुम और किसी संप्रदाय में नहीं तुम गए हो, और तुम्हें एक अच्छे गुरु आचार्य परंपरा का आश्रय मिला है, अगर तुम्हें एक अच्छे इष्ट का आश्रय मिला है, तुम्हें भक्तों का संग मिला है, तुम्हारा भजन चल रहा है, तुम्हें उत्साह मिल रहा है, तुम उसे एक जन्म का फल ना मान लेना। तुम उसे एक जन्म का फल ना मान लेना। और क्या तुम उसको ऐसे ही गवा दोगे? उसको हम ऐसे कैसे गवा सकते हैं? उसको तुम इन कैश करो, सेल लगी हुई है। कितने साल, 3/4 हमारी जिंदगी तो बीत चुकी है। आई थिंक हमारे में से जितने भी हैं 80% जो हम लोग हैं, वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 50 years old, वी आर ऑलरेडी क्रॉस द 50 years ऑफ अवर लाइफ। तो अगर हम अभी भी प्रार्थना करने सीखे चंपक मंजरी के आश्रय में, तो क्या बोले? ए बार करुणा कौरी ललिता विशाखा, ये की नोट लेकर चले। ए बार हमने पीछे नहीं हटना। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम्हें वृंदावन का वास मिल गया है, भक्तों का संग मिल गया है, वृंदावन की रज मिल गई है, ठाकुर के में तुम्हारा मन आश्रित है, गुरु आचार्य के मन में तुम्हारा मन आश्रित है, तो ये जन्म जिताओ। ये जन्म तुम्हें जीतना है। ये बाजी है, बहुत बड़ी बाजी है, इसको हल्के में नहीं ले लेना। तो फिर तुम उधर की तरफ मुख करके तुम उल्टी दिशा में कैसे चलोगे? चलना तो तुम्हें इधर ही पड़ेगा, जो तुम्हारा रास्ता है तुम्हें वही तय करना पड़ेगा। ए बार करुणा कौरी ललिता विशाखा, तो क्या है कि भजन करना, भजना, स्मरण करना, अन्वेषण खोजना।
आपको लगता है हम अपने आप को 20 साल पहले देखें कि हम क्या थे, तो फिर हम क्या थे? गुरु कृपा से आज हमें कुछ आश्चर्य दिखाई दे रहा है। हाँ, शारीरिक क्षमताएं हमारी धीरे 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 कम हो रही हैं। अभी तो ऐसा लगता है कि पूरा आगे मैदान पड़ा है, भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं सकते हैं। कहा सब शिथिल अंग हो रहे हैं। धीरे धीरे हमारी जो है शारीरिक क्षमताएं है ना, आयु के भी तो अपने बंधन है ना, अपना डिटीरियोरेट सब हो रहा है। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि इतना पहले तो हम दीक्षा के लिए सोचते थे, किससे दीक्षा लें, कौन से संप्रदाय में करें, क्या करें। धीरे 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 करके ये तो हम उसको ऐसे ही गंवा देंगे। गुरु कृपा से भटकते भटकते कहीं हमें जाकर स्वरूप की प्रतीति होती है। गुरु कृपा से ये एक हमें गुरु कृपा की दृष्टि पड़ती है तो हमारी एक यू टर्न आता है। नहीं तो हम तो सीधा ही दौड़ रहे थे। ये यू टर्न आया है जो हमें ठाकुर की तरफ बैक टू गॉड लेके जाएगा। हाँ, तो स्वरूप की प्रतीति कि हम कौन हैं, ये भगवत गीता की बात है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हें कहां जाना है, तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है। क्या तुम भी मर जाओगे जैसे तुम्हारे एंसेस्टर चले गए हैं, माता पिता उनके पूर्वज चले गए, हम भी चले जाएंगे, कोई नहीं रहा। बड़े बड़े आचार्य भी इस धराधाम से चले गए हैं, तो हम कौन से बड़े इतने हैं कि हम यही अमर होने ही आए हैं। तो स्वरूप की प्रतीति बहुत जन्मों के बाद होती है। ये संसार अनित्य हमें मिथ्या लगना शुरू हो जाए, अगर विरहा राधा गोविंद की प्रीति में हमें सब जगत अगर शून्य लगना शुरू हो जाए तो ही हम प्रीति पूर्वक भजन कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा ध्यान अभी भी आसक्तियों में असक्त है, इधर इधर, हम जो करें अपना दायित्व समझ के करें कि हमें ये हमारा ये दायित्व है, हमारा ये कर्म है। हम एक महाराज बड़ा सुंदर एक वो गुरु शरणानंद महाराज है, वो कहा करते हैं नाटक कर रहे हैं हम लोग। हर बात को कहते हैं चलो ये भी कर लेते हैं, नाटक ही तो है। तो हम अपना जो कर्म कर रहे हैं, अपना दायित्व निभा रहे हैं, ये सब नाटक है, एज अ मदर, एज अ फादर। लेकिन हमारा जो अपना सेल्फ है, अपना स्वरूप है, उसकी प्रतीति एक जन्म में जब होती है, संसार अनित्य मिथ्या और विरहा राधा गोविंद से क्रंदन तो तभी आएगा ना। तो प्रीति पूर्वक भजन होगा, प्राण व्याकुल। तो फिर जब प्राण व्याकुल होंगे भजन के लिए, तब पुकार भी गहरी हो जाएगी, तब हमारी पुकार में भी तन्मयता आएगी, पुकार भी और आगे, और उसका प्रभाव भी ठाकुर जी पर अधिक पड़ेगा। क्यों? पुकार अगर हम ऐसे ही अभी नियम पूर्वक माला कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे 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 जल्दी जल्दी, टीवी देख लिया तो माला होगी, गाड़ी चलाते हैं तो बीच में माला हो गई, चलो ठीक है, ना करने से तो वो भी अच्छा है। लेकिन एक प्रीति पूर्वक भजन, वो एक प्रेमाधीन होकर, वो बात ही एक अलग है। तो उन्होंने क्या बोला कि, और देखिए, एक बार करुणा कर ललिता विशाखा, बिना सहचरी वृंद के, बिना सखियों की कृपा के ये हम लेकर चलें, उनके बिना मंजरियों के जो गोस्वामी वृंद हैं हमारे, जो षड गोस्वामी, उनके हम कृपा के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप वृंदावन में दर्शन ही नहीं कर सकते हो। महाराज श्री कल परसों कथा में पंडित महाराज श्री कह रहे थे कि अगर तुम अपनी लक्ष्मी, वृंदावन तुमने जाना है दर्शन करने के लिए, तो लक्ष्मी जी की कृपा से जा सकते हो, पैसा भी तो चाहिए ना। लेकिन जो भीतरी वृंदावन का रस है ना, वो तुम राधा रानी की कृपा से ही प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो घूम आओ, दर्शन इधर उधर कराओ, चाट पकौड़ी का खाओ और वापस आ जाओ। लक्ष्मी जी की कृपा से तुमने कहीं दान भी दिया, कभी किसी की हेल्प भी करी, सहयोग भी हुआ, घूम भी लिए, अच्छे होटल में भी ठहर गए, सब कुछ लक्ष्मी जी की कृपा से वृंदावन दर्शन हो गए।
वो लक्ष्मी जी की कृपा से है। लेकिन वृंदावन जो रस है, निगूढ़ रस है, जो अंतरंगता है, वो प्रिया जी की कृपा के बिना तुम्हें उसकी प्रतीति नहीं हो सकती है। उसके लिए तुम्हें लक्ष्मी जी का आश्रय नहीं, तुम फक्कड़ हो, फकीर हो, तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं है जेब में, पर तुम इस योग्य हो, तुम्हारे के पास अगर पुकार है, गुहार है, आंखों में 2 अश्रु हैं ठाकुर जी के लिए, तो वो प्रिया जी तुम्हें अवश्य अवश्य मेव तुम्हें वो अंतरंग रस देने के लिए तैयार खड़ी हैं। वो प्रिया जी का निज कक्ष है जहां वो तुम्हें दर्शन कराएंगी कि तुम कहां खड़े हो, तुम उनका दर्शन करो। तो उनके बिना, गोस्वामी रूपों के बिना बिल्कुल संभव नहीं है। एक बार करुणा कौर ललिता विशाखा, फिर बोला सखे भावे मोर प्रभु सुबल आदि सखा। हे सुबल आदि सखा, आप तो सखे भाव के हो। अब देखो, हम तो रागानुगा भक्ति कर रहे हैं, रागानुगा भक्ति कर रहे हैं, तो हमने सखाओं की उपासना में सखाओं से हमने याचना करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन देखो, ये अंतरंगता की बात ये है कि जो सारे सखा, जैसे हमारे कुछ पार्टी फ्रेंड्स होते हैं, कुछ लेन में फ्रेंड्स होते हैं, एक फर्स्ट कजन्स होते हैं, एक सेकंड कजन्स होते हैं, ये थर्ड कजन्स ऐसे होते हैं ना। तो इस तरह से जो ठाकुर जी के सखा भी हैं, कई तो ऐसे ही सखा हैं जो सख्य भाव से हैं, कई ठाकुर जी के अंतरंग सखा हैं, जो उनमें से अंतरंग सखा, उनको नरम सखा बोला जाता है। वो क्या है, जो ठाकुर जी के मन के भाव को, मन के विरह को समझते हैं कि आज अभी तक प्रिया जी के दर्शन नहीं हुए, ठाकुर जी का मन अच्छा नहीं है। उनमें से कौन है, सुबल है। तो ये सुबल का भी उन्होंने नाम किसके लिए लिया, इसीलिए लिया कि सख्य भावे मोर प्रभु सुबल आदि सखा। और जो सुबल है ना सखा, उनकी कद काठी जो है ना, कद काठी जो बिल्डअप है, वो बहुत टेंडर है, बिल्कुल प्रिया जी के जितने कद के हैं वो राधा रानी के हैं। तो बहुत से जब भी कहते हैं ना, प्रिया जी के दर्शन के लिए जब ठाकुर जी जब अधीर हो जाते हैं, तो सुबल को इशारा करते हैं, इंगित करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जाते हैं जावट ग्राम, प्रिया जी के ससुराल जाते हैं, और जटिला जी को बोलते हैं, उनकी जो सास बाहर बैठी होती है, कि मैया मेरी बच्चिया खो गई है, बच्चिया खो गई है, कहीं इधर तो नहीं आई, कहीं तुम्हारे आंगन में तो नहीं आ गई। तो वो उनको बोलती है कि अच्छा देखो तो लाला, देख ले अंदर कहीं ना चली गई हो, गोष्ठ में ना, हमारी गैयाओं के बीच में ना चली गई हो, देख ले। और सुबल भीतर जाते हैं और जाकर देखते हैं प्रिया जी रसोई में बैठी हैं, अनमनी सी होकर बैठी हैं। तो प्रिया जी को इंगित करते हैं, आओ आप, ये मेरा वेश आप धारण कर लो, मुझे अपनी कोई ओढ़नी और मुझे कोई अपनी फरिया और ये लहंगा आप दे दीजिए, मैं बहू बनकर, यहाँ जटिला की बहू बनकर मैं काम करूंगी। आप जाइए, आज मेरे ठाकुर बड़े अधीर हैं। ठाकुर जब वहां से ठाकुर बहुत अधीर हैं, तो प्रिया जी सुबल सखा का वेश, वैसे ही पगड़ी बांधकर और वैसे ही बिल्कुल कद काठी, तो वही है, पता ही नहीं लगा। और वो धीरे धीरे वो कमरे, वहां से कक्ष में से उनके बाहर आते हैं, और एकदम से प्रिया जी बाहर चली जाती हैं, और सुबल सखा जटिला की बहू राधा रानी बैठ के कि वहां पर चूल्हा और चौका सारा कार्य करते हैं। तो वो जब भी पूछा, जटिला ने बाहर आते पूछा, हाँ लाला मिल गई, नहीं ना, ऐसे इंगित करके आवाज पूरी नहीं की कि नहीं मिली, जिस तरह से कोई नहीं मैया, जैसे मैं बाहर देख लेता हूँ, ना, ऐसे बस की आवाज से भी उनकी प्रतीति ना हो। तो अब ये रहस्यमय नरम सखा है सुबल, जिसको देखकर और प्रियालाल जी को मिलन कराने वाले, उनका मिलान कराने वाले, उनको कितनी प्रसन्नता देने वाले। तो अब ये सख्य भाव जो है
उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूं कि मुझे भी आप इस तरह से योग्यता दे कि मैं भी राधा रानी को, प्रिया ठाकुर जी को मिलाऊं। ये रागानुगा भक्ति हो गई ना, सब अनुगत्य में ही तो कर रहे हैं। तो फिर इसीलिए उन्होंने कहा, एक बार करुणा करे, करुणा करें, करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुभल आदि सखा। कि वन निकुंज की सेवा में साधक का अधिकार नहीं है जब तक वो ललिता विशाखा जी को नहीं मनाएंगे, जब तक वो मंजरियों को, रूप गोस्वामी पाद, हमारे षट गोस्वामी वृंद को नहीं मनाएंगे, तब तक उनका अधिकार नहीं है। तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे, विनम्रता कितनी है। आजकल तो हम पॉलिटिक्स में ही उलझ जाते हैं, तुम्हारा ये सांप्रदाय, मेरा ये सांप्रदाय। अरे प्रियालाल जी तो एक ही हैं, ठाकुर भी कभी दो हो गए हैं। ठाकुर के नाम अलग हो सकते हैं, ठाकुर जी के नाम वो तो लीलाओं से संबंधित है। ये राधा दामोदर है, ये राधा श्याम सुंदर है, ये राधा माधव है, ये राधा रमन है, ये राधा वल्लभ है, ये सारे अलग हो सकते हैं। अरे प्रिया जी के नाम भी दो चार ढूंढ लो तो। प्रिया जी तो एक ही है, ब्रिज रज तो एक ही है, यमुना गोवर्धन एक ही है, वृंदावन धाम तो एक ही है। उसको कहां से तुम 4 5 6 कर लोगे, कहां से कर लोगे। अभी ये तो बहुत छोटी बात है कि गौड़ियों में ही इतना भेदभाव हो जाए। महर्षि तो शिष्यभूति कृष्ण महर्षि ने बहुत अच्छा एक बार बोला कि जैसे गैया के स्तन होते हैं, 4 स्तनों में से जब दूध बहता है, ये पुष्टि मार्ग है, ये निम्बार्क है, ये गौड़ी है, ये वल्लभ संप्रदाय है, ये राधा, ये बांके बिहारी वाले हैं, हरिदास जी के हैं। जब दूध जब एक नीचे बाल्टी में आ गया, एक पात्र में आ गया, तो तुम कहां बता पाओगे कि ये जो दूध है, ये जो रस है, ये राधा वल्लभीय है कि राधा रमणीय है, कि ये निम्बार्क वालों का है, ये या किसी और का है। रस तो रस ही है, उसको तुम कहां अलग कर पाओगे। तो सबे सख्य भावे मोर प्रभु सुभल आदि सखा। और क्या बोला, सबे मिल कर दया, दया कौन कौन, ललिता विशाखा गोस्वामी घन सुबल सखा, सबे मिलकर दया। आज हम गणेश जी के भी मंदिर जाएं तो हमारा मस्तक झुके। कई लोग ऐसे पूछते हैं, हमें माता रानी को प्रणाम करना चाहिए, हमें गणेश जी को प्रणाम करना चाहिए, हमें शिवालय में जाना चाहिए। शिव जी, भगवान शिव तो गोपेश्वर महादेव हैं, आप उनको उस रूप से उनकी उपासना करो। कात्यायनी माँ जो है हमारे ठाकुर की बहन है, आप उनको उस रूप से भजो। गणेश भगवान तो वो हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवतम के श्लोक लिखे हैं, आप उनको उस रूप से प्रणाम करो। हमारे से तो वो बहुत ऊपर है, हम इतने बड़े हो गए कि उनको प्रणाम भी ना करें। सबको साथ लेकर जाओ, लेकिन अनन्यता इतनी हो कि तुम मस्तक तो झुकाओ, लेकिन मांगो तुम कृष्ण प्रीति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति ही उनसे मांगो, क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त हैं, हमारे से बहुत आगे हैं। हमारे आचार्यों से भी बहुत बहुत बड़े हैं वो। तो फिर हमारे महाराज श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी महाराज रोज नित्य अपने मोती झील आश्रम से, जो कहाँ है, इस्कॉन के पास है, इस्कॉन के पास है, वहां से नित्य मैं महाराज के साथ खुद कितनी बार चल के जाती थी। पहले महाराज कात्यायनी तक चलकर आते थे, कात्यायनी माँ के दर्शन रोज नित्य करते थे। वहां से वो फिर राधा रमन जी जाते हुए फिर पैदल वहां से अपने मोती झील आश्रम आया करते थे। पैदल उनका इतना बड़ा संध्या में रूटीन हुआ करता था। जितने दिन वो वृंदावन रहते थे, मैं खुद उनके साथ, महाराज के साथ बात करते हुए, हम वहां से चलना, मोती झील से चलना, और वहां से पहले कात्यायनी जाना, और कात्यायनी जाके फिर हम राधा रमन जी दर्शन करके फिर हमने वापस मोती झील आना। ना आवश्यक हो तो महाराज क्यों जाएं, आचार्य हमारे क्यों माने। तो विनम्रता कि सबे मिलकर दया पूरक दास प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। की ये नरोत्तम दास आपसे ये प्रार्थना करता है कि आपसे ये सबे मिलकर दया पूरक मोर आश, मेरी कौन सी आशा पूर्ण करो। ये लास्ट लाइंस हैं इसकी, लेकिन एक
एक अंतरा हमारी इस पुस्तक में नहीं है, मेरी दूसरी पुस्तक में मिला, ग्रंथ में मिला, मैं वो भी पढ़ जाती हूँ। एक बार जब ये ललिता विशाखा का उन्होंने बोला, उससे उसके बाद ये बोलते हैं कि एक बार करुणा करो रूप सनातन, एक बार करुणा करो रूप सनातन। ही षड गोस्वामी पाद की रूप मंजरी, सनातन प्रभु जो लवंगा मंजरी हैं, गोपाल भट्ट जी जो गुण मंजरी हैं, जीव गोस्वामी पाद जो विलास मंजरी हैं, उनसे याचना की कि एक बार करुणा करो रूप सनातन। फिर पुनः बोला एक बार करुणा करो ललिता विशाखा, एक बार करुणा करो रूप सनातन। और रघुनाथ दास मोर श्री जीव जीवन, और रघुनाथ दास आप कृपा मेरे ऊपर करो, जो मोर श्री जीव जीवन की श्री जीव गोस्वामी पाद को अपना जीवन बोला। अब देखो कितनी विनम्रता है नरोत्तम ठाकुर में। जब वो अपने गुरुदेव को बोलते हैं तो उनको कहते हैं लोकनाथ लोकेर जीवन, कि लोक के जीवन कौन है? लोकनाथ प्रभु हैं, वो उनके दीक्षा गुरु हैं। लेकिन जीवेरे जीवन उनको किसको बोला? जीव गोस्वामी पाद को, क्योंकि उस समय जीव गोस्वामी पाद सबसे बड़े थे जब नरोत्तम ठाकुर वहां पर आए वृंदावन में। और उन्होंने तो उनको ठाकुर महाशय की जो अंतरंग मानसी सेवा और ये सब जो ज्ञान दिया, सारे के सारे उन्होंने ग्रंथ अध्ययन किए, वो उनके शिक्षा गुरु हुए जीव गोस्वामी पाद। तो उसको उन्होंने जीव जीवन बोला। उनकी योग्यता को उन्होंने समझकर उनको ठाकुर के नाम की उपाधि दी। ठाकुर महाशय जीव गोस्वामी पाद ने उनको बोला कि आप ठाकुर महाशय, उनको बोला, उनको उन्होंने शिक्षा गुरु अपना माना है। इसमें कोई नहीं है कि मैं रूप गोस्वामी पाद का हूं या मैं वहां का हूं या मैं वहां का हूं, ना, बिल्कुल नहीं। सारे गोस्वामी, कितनी विनम्रता है। और ये भी उसका भी अर्थ आता है। और हम इस पद से हमने दो बातें हम की नोट लेके चलें, दो बातें हम समझें कि हमारे ऐसे सुदिन कब आएंगे जब हम रो रो के विकलता से हम पुकारा करेंगे। वृंदावन के निकुंजों में हम राधा कृष्ण का अन्वेषण करेंगे, ढूंढेंगे। कभी हमें जाते जाते कहीं लता में, कहीं यमुना जी में अटखेलियां करते हुए कहीं राधा रमन दिख जाएं, कभी हमें ठाकुर दिख जाएं। हम कब उनके दर्शन कर पाएं, उनके लिए हम कब पुकार करें। एक तो ये कि वो सुदिन कब आएंगे, और वो तभी आएंगे जब हमें पूरे विषय विकार, ये जगत अनित्य मिथ्या, ये बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि सब कुछ ऐसे ही है, हमें स्वरूप की प्रतीति होगी, तभी ये हमें प्रीति। क्योंकि चैनल तो एक ही है। आप इस सीढ़ी पर अगले सीढ़ी के कदम ऊपर बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें नीचे की सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी, उसको नाटक समझ के, दायित्व समझ के निभाना पड़ेगा, तभी तुम अगली सीढ़ी के ऊपर चढ़ सकते हो, नहीं तो तुम वहीं खड़े हो। एक हमने ये समझा कि हमारे सुदिन कब आएंगे, कब होंगे। और दूसरा हमने ये समझा एक बार इसी जन्म में, बहुत जन्मों से भटके हैं, पता नहीं कहां से, फिर अगले जन्म में ये सुअवसर मिले ना मिले, इतना भक्तों का संग मिले ना मिले, इतने बड़े आचार्यों की दीक्षा हमें मिले ना मिले, क्या कोई लिखवा आया है? तो एक बार जब प्रार्थना करो, जब हमने बोला तोमा बिने किया छे हमार, कि आपके बिना हमारा कोई नहीं है, तभी साथ में बोलो एक बार करुणा करो। ये हमें बोलो कि ये सुदिन हमारे कब आएंगे, ऐसा कब होगा। जितनी पुकार गहरी होगी, प्रगाढ़ होगी, उतना ही प्रभाव अधिक होगा। और भक्ति रोना और गाना ही है, और उससे ऊपर नृत्य करना है। गाने में तो फिर भी हम इधर उधर देख लेते हैं, लेकिन जब नृत्य करते हैं तो पूरी सर्व इंद्रियों से हम नृत्य करते हैं। सारा नृत्य जब हम करते हैं तो हमारी सब इंद्रियां समस्त, ठाकुर कहते हैं मैं बिक गया तुम्हारे आगे, जब तुम मेरे लिए हाथ भुजा उठा के नृत्य करते हो। आप मोहल्लों में और अपने रिश्तेदारियों में हम बहुत नृत्य किए, उन्होंने हमें बहुत नचाया,
बहुत नचाया, लेकिन ठाकुर के समक्ष उसके लिए नृत्य करो, उनको पुकार करो, इससे ऊपर क्या होगा। यहाँ हम इस पद का विश्राम करते हैं। ये हमने 2 बातें हमने इसके सीख कर हमने करा। तो हम अब पता नहीं, मैं चाहती थी 45 मिनट्स 2 प्रार्थनाएं रोज करें, मतलब जब भी हमारी सिटिंग हो, लेकिन अभी 1 घंटा तो यहीं लग गया। तो अभी एक हमने पद और करना है। सो लेट्स सी वेयर टाइम विल रीच। बहुत सी बातें अधिकार में नहीं रहती, जैसे जैसे ठाकुर महर्षि चलाएं हमें, उनके आश्रय में हम चल रहे हैं।